नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। राज्य के ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके घरेलू सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी के दूसरे दिन ईडी की टीम आज 7 नए ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची के सिंह मोड़ के पास रहने वाले एक बिल्डर के साथ साथ रांची के रातू और आईटीआई बस स्टैंड के पास रहने वाले 2 बिल्डरों के यहां छापेमारी चल रही है। वहीं डोरंडा इलाके में रहने वाले कॉन्ट्रैक्टर राजू सिंह के ठिकानों पर की गई छापेमारी में करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की गई है। बरामद नकदी की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। वहीं ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इधर मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके घरेलू सहयोगी को आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के लिए 10 दिनों के रिमांड की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड की अनुमति दी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4, गोवा और दादरा तथा नगर हवेली और दमन की 2 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के शेष बचे 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस सिलसिले में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने चाईबासा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री गांधी ने कहा कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हम संविधान को कभी खत्म नहीं होने देंगे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस और झामुमो को बताना चाहिए कि ईडी द्वारा जब्त रुपए किसके हैं। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस सरकार में लूट खसोट चरम पर है। राज्य के संसाधनों की लूट जारी है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री मरांडी ने गांडे विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 मई तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में झारखंड की राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण को लेकर आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। प्रत्याशी 9 मई तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। 6ठे चरण में रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर और धनबाद लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। रामगढ़ जिले में मतदाता जागरूकता अभियान अनवरत जारी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान अनवरत जारी है। अभियान का नेतृत्व स्वयं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार कर रहे हैं। इस अभियान में जिले के अधिकारी भी सक्रिय होकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं। रामगढ़ की हृदय स्थली सुभाष चौक पर चेंबर के सदस्य, सफाई कर्मियों एवं मजदूरों को मतदान का महत्व की जानकारी देकर चुनाव महापर्व में शामिल होने की अपील की गयी। सुभाष चौक पर बड़ी संख्या में प्रतिदिन दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर मजदूरी करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दौरान उपायुक्त ने मजदूरों से बात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। जिला प्रशासन की इस पहल से लोगों के बीच मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज आईआरबी जवानों को ले जा रहा बस हिसला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया और 10 जवान घायल हो गए। इनमें से 5 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।